नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं अब हम। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? पहला प्रश्न है कि जो ब्रिटिश शासन लगा वह कब से हुआ? 1808, 1809, 1810 या फिर 1815? तो गोरखाओं को पराजित करने के बाद हमारा उत्तराखंड किनके हाथों में आया? ब्रिटिश के हाथों में। ठीक है। 1814 में यहाँ से आपके गोरखा चले गए थे और अंग्रेजों ने यहाँ 1815 से क्या है, राज करना शुरू कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1815। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद गढ़वाल कितने भागों में विभक्त हुआ? 2, 4, 6 या 8? ठीक है। तो आपका गढ़वाल जो है दो भागों में विभाजित हुआ। एक आपका बना आपका टिहरी रियासत। ठीक है, ये गढ़वाल की बात चल रही है। एक बना आपका टिहरी और एक बना आपका जो ब्रिटिश के अंडर में रहा, जो आपका श्रीनगर का इलाका था, वो अंग्रेजों ने अपने अधीन कर दिया था। ठीक है, तो दो भागों में विभक्त हो गया था। गढ़वाल के विभाजन के बाद अलकनंदा नदी के पूर्व वाले भाग को क्या कहा जाता था? टिहरी गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो आपकी अलकनंदा नदी आ रही थी, इस साइड आपका टिहरी था और इस साइड आपका क्या था? ब्रिटिश का शासन था। तो इसे क्या कहा गया? इस भाग को कहा गया आपका ब्रिटिश गढ़वाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह भाग कहा गया आपका ब्रिटिश गढ़वाल। अलकनंदा के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता था? टिहरी गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल, गढ़वाल हिमालय, या फिर उपरोक्त में से सभी? जो अलकनंदा का पश्चिमी भाग था, ये वाला भाग मैंने आपको क्या कहा? ये कहा आपका टिहरी गढ़वाल। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुदर्शन शाह जो थे वह क्या है, अंग्रेजों को क्या है 7 लाख रुपए नहीं दे पाए थे। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों ने क्या है, श्रीनगर को अपने अधीन कर दिया था। तो अलकनंदा के इस साइड आपका श्रीनगर जो कहा गया, उस इलाके को कहा गया आपका ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक है, और इस भाग को कहा गया आपका टिहरी गढ़वाल। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। गढ़वाल के दो भाग हुए थे। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री खोली थी? ठीक है, रुद्रपुर, ज्वालापुर, काशीपुर या फिर जसपुर? कहाँ उन्होंने जो है भांग की फैक्ट्री खोली थी? तो यह खोली थी आपका काशीपुर में। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कब नियुक्त किया गया? अब जो पहला कमिश्नर था, पहला प्रश्न यहीं पर बन गया कि ब्रिटिश जो कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर कौन था? उनका नाम था एडवर्ड गार्डनर। तो इसको कब घोषित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। मई 1815 में, जून 1816 में, जुलाई 1816 में और अगस्त 1818 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मई आपका 1815 में। जो एडवर्ड गार्डनर है उसे क्या है, आपका जो है पहला ब्रिटिश कमिश्नर घोषित किया गया, और इनका कार्यकाल जो रहा केवल 1 वर्ष का रहा। इसके बाद जो वास्तविक जो ब्रिटिश कुमाऊं का कमिश्नर माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके विलियम ट्रेल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनका जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम कमिश्नर कौन थे, तो वह थे आपके एडवर्ड गार्डनर। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये बनता है कि वास्तविक जो कमिश्नर थे वह कौन थे, तो वह थे आपके ट्रेल। ठीक है, ट्रेल, ट्रेल आपको ध्यान में रखना है, विलियम ट्रेल। आगे देखेंगे हम। 1825 से लेकर 1842 ईस्वी तक किस जनपद के कमिश्नर ने टिहरी रियासत में टिहरी एजेंट के रूप में कार्य किया? ठीक है, किस जनपद के कमिश्नर ने टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में काम किया? पौड़ी, देहरादून, उत्तरकाशी या फिर अल्मोड़ा? तो इसका हो जाएगा देहरादून का जो कमिश्नर था उसने क्या है, टिहरी की रियासत में अपना काम किया था। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था? क्योंकि उस समय हमारे कोर्ट कचहरी नहीं होते थे, तो जो भी ब्रिटिश जो शासन कर रहा है वह क्या है, उसी को क्या है न्यायालय बना दिया गया था। तो ये कब था? ये कब की बात है? आपका 1864 की बात है। सी ऑप्शन।
किस वर्ष कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधिकार के अंतर्गत रखा गया था? ठीक है, तो 1926 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1926 डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन कब किया गया था? 1815, 1825, 1839 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 1839 में आपका जो है ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन किया गया था। तराई जिला किस वर्ष गठित हुआ था? 1842, 1845, 1850 या फिर 1855? तो यह हुआ था आपका 1842 ईस्वी में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि कुमाऊं में कितने ब्रिटिश कमिश्नर बने थे? कि टोटल जो कुमाऊं में कितने कमिश्नर बने? 20, 23, 25 या फिर 28? तो कितने आपके जो है टोटल आपके कमिश्नर बने, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो टोटल आपका कुमाऊं में जो बने वह बने आपके 23 ब्रिटिश कमिश्नर बने। ठीक है, और हम इसको कुमाऊं में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आधा जो है आपका गढ़वाल वह आपका सुदर्शन शाह के पास था, जो हमने इससे पहले पढ़ा टिहरी रियासत, और आधा आपका किसके पास था? आपका ब्रिटिश सरकार के पास था। लेकिन पूरा जो कुमाऊं है वह किसके अधीन था? वह था आपका ब्रिटिश के पास। ठीक है, तो टोटल आपके आए हमारे जो है 23 कमिश्नर हुए ब्रिटिश शासन के। तेरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से स्वतंत्रता के पश्चात कुमाऊं में 1947 से लेकर 1948 तक किस व्यक्ति ने कमिश्नर का पद संभाला? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय कमिश्नर कौन था? आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तारादत्त गैरोरा, मुकुंदी लाल, के.एल. मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपके के.एल. मेहता थे वह एकमात्र ऐसे जो यानी हिंदू थे, यानी जो भारतीय थे, जो कि आपके कुमाऊं के कमिश्नर बने। ठीक है, तो वह था आपके के.एल. मेहता, क्योंकि यह इस कब की बात है? आपका 1937 की बात है, जब देश आज़ाद हुआ। उसके बाद जो आपका कमिश्नर बने कुमाऊं के तो वह रहे आपके के.एल. मेहता। उसके बाद ये पद आपका समाप्त हो गया था। ठीक है, निम्न में से के.एल. मेहता कौन थे? अंग्रेज कमिश्नर थे, भारतीय कमिश्नर थे, प्रथम स्वतंत्र सेनानी थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया वह कौन थे, एक भारतीय कमिश्नर थे। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में 1943 से लेकर 1947 तक किसका कार्यकाल रहा? हेनरी रैमजे का, बैटन का, डब्ल्यू फिनले का या फिर के.एल. मेहता? ये कब की बात कर रहा है? 1943, यानी देश आज़ाद होने से पहले कौन कमिश्नर रहा? यानी अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर बोल रहा है, तो ये थे आपके डब्ल्यू फिनले। ये भी आपको ध्यान में रखना। पहले कौन थे आपके? पहले आपके एडवर्ड गार्डनर थे। ठीक है, और वास्तविक अगर कहा जाएगा तो वह थे विलियम ट्रेल। उसके बाद जो अंतिम थे वह थे आपके डब्ल्यू फिनले। और देश आज़ाद होने के बाद जो कुमाऊं के कमिश्नर बने, भारतीय कमिश्नर बने, वह था आपके के.एल. मेहता। 16 प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था उस समय? डब्ल्यू फिनले, जे.सी. एक्टन, फिशर या फिर पी विंडम? तो पी विंडम महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ पर से। असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर जो था वह था पी विंडम। अगला प्रश्न है, कमिश्नर पी विंडम का कार्यकाल रहा कब से कब तक? इनका कार्यकाल रहा तो 1914 से लेकर 1921, 1906 से लेकर 1914, 1941 से लेकर 1943 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनका जो कार्यकाल रहा वह रहा आपका 1914 से लेकर 1921 तक, यानी ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन। 18वां प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? डब्ल्यू फिनले, जे.सी. एक्टन, जी रॉस या फिर फिशर? तो उस समय जो था वो था जे.सी. एक्टन। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के समय रहे कमिश्नर कैंपवेल का कार्यकाल कब से कब तक रहा? अब आपसे पूछा गया कि स्वदेशी आंदोलन जो थे उस समय जो कमिश्नर कौन थे आपके ब्रिटिश शासन के या फिर ब्रिटिश कुमाऊं के?
तो वो थे आपके जो है कमिश्नर कैंपवेल। ध्यान में रखना आपको, कमिश्नर कैंपवेल जो थे वह स्वदेशी आंदोलन के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा आपसे पूछा गया है, तो इनका कार्यकाल रहा 1906 से लेकर 1914 तक इन्होंने कार्य किया है। 20वां प्रश्न है कि 1844 में हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना। ठीक है, यानी हेनरी रैमजे, जिन्हें आप राम जी के नाम से जानते हैं, ये एकमात्र ऐसा था जो कि एक दयालु कमिश्नर रहा, कुमाऊं कमिश्नर रहा। ठीक है, तो हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं में कौन कमिश्नर बनाया गया। ट्रेल तो आपका दूसरे नंबर का था, ये गलत हो जाएगा। बैटन, फिशर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिशर जो थे वह क्या थे, हेनरी रैमजे के बाद आने वाले आपके कुमाऊं कमिश्नर थे। अगला प्रश्न है आपका, 1885 ईस्वी में कांग्रेस स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। जे रॉस, जेसी एक्टन, डब्ल्यू फिनले या फिर पी विंडम। तो उस समय जो आपका जो कुमाऊं कमिश्नर रहा वह था आपका जी रॉस। जुलाई 1817 में अक्टूबर 1835 ईस्वी तक कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कौन रहा था। जॉर्ज गोवान, विलियम ट्रेल, लूसिंगटन या फिर हेलिट बैटन। तो मैंने आपको बताया जो कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर रहा, ठीक है, वह कौन था आपका, वह था आपका विलियम ट्रेल। और इनका कार्यकाल कब से हुआ था, 1817 से शुरू हुआ था और 1835 तक इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, ट्रेल द्वारा 80 साला बंदोबस्त की शुरुआत कब गई थी। ये आपका एक भूमि बंदोबस्त होता था, तो एक 80 साला बंदोबस्त कब किया गया। ठीक है, 1823 में, 1824 में, 1825 में या फिर 1828 ईस्वी में। तो ये करा गया था आपका 1823 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 24वां प्रश्न है आपका कि 1816 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक ट्रेल ने कुल कितने भूमि बंदोबस्त करवाए। अब भूमि बंदोबस्त पे ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो 1816 से लेकर 1823 ईस्वी तक जो विलियम ट्रेल था उसने कितने भूमि बंदोबस्त कराए हैं, 5, 7, 8 या फिर 9। तो उसने आपका कराए थे आपका 7 कुल भूमि बंदोबस्त कराए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। 1829 से लेकर 1830 ईस्वी में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण किसने करवाया था। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुल का निर्माण किस ब्रिटिश कमिश्नर ने करवाया था। ठीक है, गोवान ने, गार्डर ने, ट्रेल ने या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ये कराया था आपका विलियम ट्रेल ने। किस वंश के शासनकाल में कान कानूनगो के पद सृजित हुए थे। यानी कानूनगो जो होते हैं वह क्या है, पटवारी से बड़े होते हैं। चंद शासक, परमार शासक, गोरखा शासक या फिर ब्रिटिश शासक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदों के समय हुआ था ये, ए ऑप्शन। किस कमिश्नर द्वारा 1819 में 9 पटवारी पद सृजित किए गए थे। विंडम, बैटन, गोवान या फिर ट्रेल। तो ये भी था आपके विलियम ट्रेल। अगला प्रश्न है, 1820 ईस्वी में कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर किसने जारी किए थे। गार्डनर ने, ट्रेल ने, लूशिंगटन ने या फिर लैंसडाउन ने। तो ये किया था आपके ट्रेल ने। आपको ध्यान में रखना है कि कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर जारी करने वाला जो आपका ब्रिटिश कमिश्नर था वह था आपका विलियम ट्रेल। कमिश्नर ट्रेल के समय कितने वर्ष अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की गई, किस वर्ष अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की गई। अब अल्मोड़ा में एक जेल बनाई गई किसके द्वारा, सर विलियम ट्रेल के द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर प्रश्न बनता है कि अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस जो है आपका ब्रिटिश कमिश्नर ने किया, तो वह क्या आपका विलियम ट्रेल ने। किस वर्ष किया, 1816, 1820, 1825
या फिर 1830। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1816 में ही इसने क्या कर दिया था, अल्मोड़ा में एक जेल की स्थापना कर दी थी। 30 प्रश्न है आपका, 1824 में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए किसने डबल लॉक व्यवस्था लागू करी थी? डबल लॉक व्यवस्था, ठीक है। डबल लॉक व्यवस्था क्या थी? आपका जो सरकारी जो खजाना था उसका नियंत्रण के लिए उसने दो आदमी रख दिए थे, यानी उस सपोज एक बक्सा है, उसकी चाबी किसके पास होगी? दो व्यक्तियों के पास होगी। तो इसी को कहा गया डबल लॉक व्यवस्था। यह करी किसने? हेनरी रैमजे ने, विंडम ने, गोबान ने या फिर ट्रेल ने? तो यह करी आपका ट्रेल ने, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं अब हम, ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया, यानी बांटा कि 25, 26, 28 या फिर 30? तो उसने क्या है 26 भागों में जो है वह क्या है कुमाऊं को विभक्त किया। ट्रेल ने कब से कब तक कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया था, यानी उसने कब से कब तक आपका कार्य किया? तो ये हो जाएगा 1800 जो है, ये किसकी बात कर रहा है? आपका विलियम ट्रेल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों, ट्रेल ने कब से कब तक कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया, ठीक है। तो यह हो गया 1816 से लेकर 1817 तक। अगला प्रश्न है आपका, 1836 से 1838 ईस्वी तक कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर के रूप में किसने कार्य किया? अब आपसे पूछा गया कि कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर कौन था? रैमजे, लुचिंगटन, गोबान या फिर लैंसडाउन? तो वह था आपका जॉर्ज गोबान, सी ऑप्शन। कुमाऊं में 1837 में पहला पुलिस थाना किसके समय खोला गया? पहला पुलिस थाना कहाँ? कुमाऊं में 1837 में किसके द्वारा खोला गया? गोबान के द्वारा, ट्रेल के द्वारा, बैटन के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह था आपका जॉर्ज गोबान के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनुभव विहीन कमिश्नर किसे कहा जाता है? ट्रेल को, रैमजे को, गोबान को या फिर लुशिंगटन को? तो यह भी कहा जाता है आपका जॉर्ज गोबान को, सी ऑप्शन। अब 36वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि असंगत युग्म का चयन करना है, यानी गलत ढूंढना है हमको, ठीक है। अल्मोड़ा पुलिस थाना 1847 में, 1847 में, ये आपका गलत हो जाएगा, 1847 नहीं था, ठीक है। हमने इससे पहले पढ़ा था आपका कि अल्मोड़ा में जो जेल है, अल्मोड़ा में जो जेल है वह कब बनाई गई थी, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं अब हम, ये आपके जेल की बात कर रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा था आपका पुलिस थाना, ठीक है। तो यह जेल की जो अल्मोड़ा में जो जेल की स्थापना हुई थी वह किसके द्वारा हुई थी? वह हुई थी आपका जो है विलियम ट्रेल के द्वारा। कब? 1816 में, ठीक है। 1816 में जो है अल्मोड़ा थाना, पुलिस थाना जो है, अल्मोड़ा जेल की, सॉरी हम क्या बात कर रहे हैं आपकी अल्मोड़ा जेल की बात कर रहे हैं, यह 1816 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे आपका बोला गया है कि पुलिस थाना तो वह खोला गया था 1837 में, ठीक है। रानीखेत पुलिस थाना बिल्कुल सही है, ये नैनीताल पुलिस थाना 1843 में बिल्कुल सही है। तो अल्मोड़ा जो था वह 1837 में बना था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी हमें क्या है गलत चुनना है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि यह क्या है गलत है। अगला प्रश्न आपका, किसकी अयोग्यता की पुष्टि करने हेतु वरिष्ठ बोर्ड के सदस्य रॉबर्ट मार्टिक्स वर्ल्ड अल्मोड़ा आए थे? मैंने बोला अयोग्य कौन था आपका? हेनरी रैमजे, विलियम ट्रेल, गोबान या फिर उपरोक्त से सभी? तो अयोग्य जो था वह था आपका गोबान, जॉर्ज गोबान। अल्मोड़ा में चौथे कमिश्नर के रूप में लुशिंगटन की नियुक्ति कब की गई थी, यानी कुमाऊं का जो है चौथा कमिश्नर कौन बना आपका? वो जॉर्ज लुशिंगटन बना। तो यह कब बना आपसे पूछा गया है? 30 नवंबर 1838 में,
28 नवंबर 1839 में, या फिर 1840 में, या फिर 1845 में। तो यह बना गया 1838 में। ठीक है, यानी ए ऑप्शन। कुमाऊं का चौथा कमिश्नर कौन था? आपका लुशिंगटन था। नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट कब पारित हुआ? 47 में, 42 में, 43 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा आपका 42 में, बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस कमिश्नर के संबंध में कवि गुवानी पंत ने कुछ छंद लिखे हैं? रैमजे, ट्रेल, लुशिंगटन, या फिर बैटन। तो ये है आपका लुशिंगटन। गुमानी पंत थे, कवि थे हमारे, उन्होंने कुछ छंद लिखे हैं। तो वह कौन सा कमिश्नर था? वह था आपका लुशिंगटन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको ये क्लास? ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।